अपने ट्रेंड्स होते हैं उस पे ना जाते हुए मैं बहुत ही पुरुम्मीद हूँ और ख़ुशी का मुकाम है कि बहुत हैवी पोलिंग हुई। लेकिन जहाँ तक पोलिंग का मूड जो है वो अलायंस के हक़ में रहा। फर्स्ट 2 फेजेज़ में भी मैं कल जम्मू से वापस आया, ये यहाँ का अपना इलेक्शन ख़त्म होने के इमीडिएटली बाद में जम्मू गया था। वहाँ पे भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मैं घूमा, वहाँ कैंपेनिंग की, रोड शोज़ हुए, तो एक अंडर करंट हमने देखी वहाँ पे अलायंस के हक़ में। और ख़ास तौर से जम्मू में क्योंकि कांग्रेस ही ज़्यादा जगहों पे कंटेस्ट कर रही है, तो कांग्रेस के हक़ में हमने अंडर करंट देखी, जिसका कल हमें सबूत मिला कि जो ये परसेंटेज बढ़ी है वो एक न कि सिर्फ इसको डायरेक्टली कहेंगे कि कांग्रेस के हक़ में थी, बल्कि ये बीजेपी के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड थी जो हाई परसेंटेज वहाँ पे वोटिंग की हुई। तो ये हर इलेक्शन कंपटीशन होता है, हर इलेक्शन टफ होता है, इसमें कोई यार्ड स्टिक नहीं है टफनेस का कि कब टफ है कब नहीं है टफ। तो इलेक्शन इज़ ऑलवेज काइंड ऑफ अ बैटल बिटवीन द फिलॉसफीज़, बिटवीन द एजेंडाज़। तो मेरा मानना है कि सियासत जो है ये बैटल ऑफ आइडियाज़ होता है। तो जब जब इलेक्शन होते हैं तब तक बैटल ऑफ आइडियाज़ होता है। सर, लोगों ने अक्सर ये तो सिर्फ एक बिल की बात नहीं है। आप अगर बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप, बिजली के बिल की ना, तो ये बिजली का बिल ही नहीं है जिसका गुस्सा है। यहाँ पे कभी प्रॉपर्टी टैक्स का एक ये सर के ऊपर तलवार लटकाई जाती है, कभी बुलडोज़र का है, कभी अभी यहाँ पे देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पे किस तरीके से इस पूरी सिटी को जो है अनस्मार्ट कर दिया गया है। लोगों के बजाय ये कि वो फैसिलिटेट करते कि एक फ्री मूवमेंट हो, ऐसा उन्होंने उस अनस्मार्ट सिटी को बना दिया कि लोगों की अब रोज़ बरोज़ आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक जैमिंग होती है। तो आई थिंक डेवलपमेंट को भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया है यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए। डेवलपमेंट को भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया है यहाँ पे ऐसे इश्यूज़ खड़े करने के कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा तंग आए। तो लोग इस सब बातों को समझते हैं और उसी के ख़िलाफ़ जो है अभी तक उन्होंने वोट दिया। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग असेंबली होगी, चैलेंजेस का सामना करने वाली, और उसमें हर एक एमएलए जो बन के आएंगे, चुन के आएंगे, ख़ास तौर से अलायंस के एमएलएज जो होंगे, उनके वास्ते बहुत ही चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे वास्ते रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, और उसके साथ साथ हमारे वो इख्तियारात जो हमारे छीने गए, जैसे राइट टू लैंड है, राइट टू जॉब्स है। तो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल हमारा एक प्रायोरिटी रहेगी। बाकी जहाँ तक हमारी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अलावा हमारी प्रायोरिटी यहाँ के नौजवानों की जो बेरोज़गारी है उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी की वजह से ही यहाँ पे जो ड्रग मैनेस फैला हुआ है, इट इज़ इंटरकनेक्टेड। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि नौजवानों में ये एक नई रविश ख़ुद से पैदा हुई है। नो, मेरा मानना है कि ये इंटरकनेक्टेड है। ये उस बेरोज़गारी का नतीजा है जो बेरोज़गारी यहाँ पे थोपी गई यहाँ के नौजवान को इस ड्रग के रूट पे जाने के लिए। तो बहुत ही चैलेंजेस हैं हमारे सामने।